नमस्ते। और मैं सुरभि आप सबका एक बार फिर से एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस अंग्रेजी भाषा और जीवन कौशल के विषय में आपके साथ अपना जितना भी ज्ञान है इसको साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। मेरे पास जो कुछ भी अनुभव हैं, जो कुछ भी स्किल सेट है ईश्वर का दिया हुआ, इस सब की सहायता से मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ यदि आप अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं और जीवन कौशल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। अब जीवन कौशल क्या है? जीना और जीना, इसके बीच में अंतर होता है। जीने को एक कला की तरह से, एक विज्ञान की तरह से स्वीकार करके और फिर अपने पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ जीवन के एक एक पल को इस भाव के साथ जीना कि ये जीवन एक अभूतपूर्व अवसर है और इसमें से मुझे अपने लिए सबसे सही अनुभव और सबसे सही पाठ ढूंढ निकालने हैं। तो जीवन कौशल इसी का नाम है। और जीवन कौशल की जब आप बात करते हैं तो संवाद संप्रेषण का कौशल आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स लाइफ स्किल्स का एक बड़ा ही इनसेपरेबल भाग है, अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप समाज में रहते हैं, आप कम्युनिटी में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो आप अपनी बात किस तरह से कहते हैं कि आपकी बात का प्रभाव लोगों पर ऐसा पड़ता है कि जैसा कि आप वाकई में चाहते हैं। और आप एक अच्छे उच्च कोटि के, उत्तम कोटि के कम्युनिकेटर हैं, ये इस बात पर ज़रूर प्रभाव डालेगा कि आप जीवन कितना सुंदर जी पाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो जो 10 बातें मेरी समझ के अनुसार बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो 10 सिद्धांत संवाद संप्रेषण के, इन्हें भी हमने सीखा, जिन्हें हमने कहा द 10 कमांडमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब चूंकि हम अंग्रेजी भाषा भी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी भाषा का जो अल्फाबेट है, यानी अंग्रेजी भाषा की जो वर्णमाला है, इसके एक एक अक्षर का उच्चारण हमें कैसे करना चाहिए जिससे कि हमारा उच्चारण अच्छा हो, बढ़िया हो, तो ये भी हमने सीख लिया। क्योंकि रोम में रहना है तो रोमवासियों की तरह रहना है, जैसा देश वैसा भेष। जब अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेजों की तरह बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये उनकी भाषा है और हमें इस भाषा को, उस भाषा का सम्मान देना है। ये एक विद्या है। मैंने कई अध्यापकों को और कई लोगों को ऐसा देखा है कि जब वो अंग्रेजी बोलते हैं और जब वो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी जब वो बोलते हैं तो उस हिंदी में भी ऐसा लगता है जैसे कोई अंग्रेज बोल रहा है। उनका हिंदी का उच्चारण बड़ा ही अंग्रेजी के प्रभाव से भरा हुआ होता है। तो आप ये गलती ना करें। अंग्रेजी को अंग्रेजी की मर्यादा के साथ, हिंदी को हिंदी की मर्यादा के साथ बोलेंगे। आज हम क्या बातें करने वाले हैं? आज मैं आपसे बातें करने वाली हूँ उन बैरियर्स के बारे में, उन अवरोधों के बारे में, उन बाधाओं के बारे में जो अब तक आपके और अंग्रेजी के बीच में आकर खड़ी रहीं। यदि आपको अंग्रेजी सीखने का अवसर मिला भी लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर पाए, तो अवश्य इनमें से कोई एक या सारी की सारी बाधाएं आपने अपने सामने खड़ी हुई पाई होंगी। सबसे पहली बाधा, सबसे पहला अवरोध क्या है? हमारी मानसिकता। हम भारतीयों के मन में ये बात बड़ी गहरी बैठी हुई है कि अंग्रेजी कोई बड़ी महान भाषा है और ये बड़े महान लोगों की भाषा है। और इसका कारण वही 350 साल की गुलामी और उसके बाद 70 सालों से भी ज्यादा हमारी सरकारों के जो तटस्थता और उदासीनता रही हमारी भाषाओं के प्रति, इसके कारण हम अपनी भाषाओं के प्रति जो एक स्वाभाविक हर किसी देशवासी के अंदर प्यार होता है, हम अपने अंदर विकसित नहीं कर पाए। हम अंग्रेजी को अपनाना चाहते हैं जबकि ये हमारी भाषा ही नहीं। अंग्रेजी को सीखने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी महान भाषा नहीं है। एक विद्या होने के कारण अच्छी है, सम्माननीय है, लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया कि अंग्रेजी से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको अपने मन में पालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारी कमियां हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया कि इंग्लिश की जो स्पेलिंग है, जो वर्तनी है, इसी में इंग्लिश बड़ी जोर शोर से एक घोषणा सी करती है कि ये भाषा ही अपवादों की है। नियमों से ज्यादा अपवाद आपको इसमें मिलेंगे। तो इतने अपवाद जिस भाषा में हों, अपने आप हम इसको बड़े तार्किक रूप से सोच सकते हैं कि ये भाषा बड़ी महान नहीं हो सकती। तो ये है वो कारण, पहला अवरोध जिसके कारण आप अब तक अंग्रेजी नहीं सीख पाए। ये एक बड़ा ही नकारात्मक स्टार्ट है, एक बड़ा ही नकारात्मक आरंभ है किसी भी गतिविधि को शुरू करने का, कि ये बड़ी महान चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इसको पार नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि एवरेस्ट की चढ़ाई हर कोई नहीं कर सकता, वैसे ही अंग्रेजी हर कोई नहीं बोल सकता। तो इस धारणा को, जो एक सबसे नंबर 1 अवरोध है आपका, इसको आज अपने मन से निकालिए। फिर दूसरा अवरोध है आपका अपनी भाषा को ही ठीक से ना जानना। बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोगों को अपनी हिंदी की वर्णमाला ठीक से आती है?
अ से लेकर आह तक सारे स्वर और क से लेकर ज्ञ तक के सारे अक्षर कितनों को आते हैं? आप में से अधिकांश को शायद नहीं आते होंगे। जबकि हमारी भाषा बड़े ही तार्किक रूप से, बड़े ही वैज्ञानिक रूप से गढ़ी हुई भाषा है। संस्कृत इसका उद्गम है, तो इसमें सारे के सारे सिद्धांत, सारे के सारे नियम बिल्कुल कभी भी बदले नहीं जाते। यदि आपने एक बार एक नियम पढ़ लिया तो वो हमेशा निरपवाद रूप से वही रहेगा, अंग्रेजी की तरह नहीं होता। तो दूसरा अवरोध कि आप अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी पहली भाषा ही नहीं जानते, तो दूसरी भाषा, तीसरी भाषा ठीक से कहाँ बोल पाएंगे? पहली भाषा यानी कि अपनी भाषा को जानने वालों के लिए, और ये भी वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि यदि आप अपनी भाषा ठीक से जानते हैं तो आपके लिए दूसरी भाषा सीखना बहुत सरल हो जाता है। तो अपनी भाषा को पहले सीखिए। अपनी भाषा की वर्णमाला, इसके शब्दों का उच्चारण, इसके शब्दों का गठन, इन सब के विषय में अपना ज्ञान बहुत दुरुस्त कीजिए। अपने आप पाएंगे कि आपको अंग्रेजी भाषा भी आने लगेगी। ये हुआ दूसरा अवरोध। तीसरा अवरोध, आप में से कईयों को लगता होगा कि मेरी आयु बहुत अधिक है, सीखना था तो पहले सीख लेता या पहले सीख लेती, अब सीखूंगा तो अब शायद नहीं सीख पाऊंगा। तो आपका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आपको एक वैज्ञानिक सत्य बता रही हूँ। इजराइल की जो यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा है, यानी कि हाइफा विश्वविद्यालय, यहाँ पर एक वैज्ञानिक शोध हुआ था और इस शोध से वैश्विक रूप से यह सिद्ध किया जा चुका है कि भाषा सीखने के क्षेत्र में वयस्क जितने अधिक सक्षम हैं और योग्य हैं, इतना बच्चे नहीं हैं। तो यदि आप अपने बचपन में नहीं सीख सके अंग्रेजी, तो अब सही समय आया है इस भाषा को सीखने का। तो ये तीसरा अवरोध भी हटा दीजिए अपने मार्ग से। चौथा अवरोध, अंग्रेजी बोलूंगा तो कितना अजीब लगेगा, कितना ऑकवर्ड लगेगा, लोग क्या कहेंगे, सीखूंगा तो सब हंसी उड़ाएंगे। तो इसका उत्तर यह है कि आपको किसी विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं। अब तो ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं। यदि आप इस चैनल के द्वारा अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो भी आप सिर्फ अपने कानों में ईयरफोन्स लगाइए, इस क्लास में ऑनलाइन आप आ जाइए और आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो आपको लगती है कि मैं सीखूंगा या सीखूंगी तो थोड़ी शर्म सी आएगी, इसका तो हो गया निराकरण। तो ये अवरोध भी हट गया। फिर आपको क्या अवरोध आते हैं रास्ते में? अवरोध ये आता है कि यदि मैं गलतियां करूंगा, मैं बोलूंगा तो मुझसे गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो लोग हंसेंगे। अब यहाँ पर क्या किया जाए? एक तो ये कि गलतियां करना इस चीज़ का साक्ष्य है, इस चीज़ का प्रमाण है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं। आप उन लोगों से तो बहुत अच्छे हैं जो प्रयास ही नहीं करते। दशरथ मांझी ने जिन चट्टानों को तोड़ के रास्ता बनाया, लोग उन पर हंस रहे थे। कितना एम्बैरेसिंग रहा होगा उनके लिए, कितना लज्जाजनक रहा होगा, कितना ऑकवर्ड रहा होगा। एक अकेला व्यक्ति लेके हथौड़ी छेनी लगा हुआ है पहाड़ को चुनौती देने में, लेकिन अंत में हारा पहाड़ और जीता उस व्यक्ति का मनोबल। तो ये जो एम्बैरेसमेंट वाला अवरोध है, इसको बिल्कुल अपने मन से हटाने की आपको ज़रूर आवश्यकता है अब, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसके कारण आप अपने जीवन की यात्रा को नहीं रोक सकते। आपका जीवन आपका जीवन है, ये आपकी यात्रा है, ये आपका पार्ट है। इसमें से आपको अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ के लेके जानी है। जीवन कौशल इसी के विषय में है कि एक एक अनुभव, एक एक पल, एक एक लर्निंग, एक एक पार्ट को आप कितने अच्छी तरीके से अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि जब एग्जिट का समय आए तो आपके पास जो हो वो वाकई में ऐसा हो जिस पर आपको गर्व हो। तो एम्बैरेसमेंट का ये वाला जो अवरोध है, इसको हटाइए। फिर भी यदि आपको एम्बैरेसमेंट वाला अवरोध लगता है कि मैं बोलूँगा तो गलतियाँ होंगी और लोग हंसेंगे, तो आप ऐसा कीजिए कि आप उन जगहों पर बोलिए जहाँ पर आपको कोई ना देखे। जैसे कि आप अकेले अपने कमरे में बैठे हुए हैं, चुपचाप आप प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। आप नहा रहे हैं, आप टॉयलेट में हैं, आप चुपचाप अपने मन में उन वाक्यों को, उन फ्रेजेस को, उन शब्दों को दोहराते रहिए जो अभी हम आगे सीखने वाले हैं। ऐसे लोगों के साथ बात कीजिए जो आपके साथ ही सीख रहे हैं, आपके ही स्तर पर हैं, जिससे आपको गलतियाँ करके शर्मिंदगी, लज्जा का भावना उत्पन्न हो। और वैसे भी कोई भी भाषा हम सीखें, हमें शुरू में तो गलतियाँ करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि रोटी कहने से पहले कितने वर्ष तक आप लोती बोलते थे आपको भी नहीं पता, लेकिन आपको चूंकि याद नहीं, इसलिए अब आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती।
तो ऐसे ही इस भाषा को जब आप सीख जाएंगे तो ये गलतियां ही वो छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, वो छोटे छोटे पग होंगे जिनके आधार पर आप वहां तक पहुंचेंगे जहां आप बिना गलतियां किए भाषा बोल पाएंगे। इस अवरोध को भी हटा दीजिए। अब सबसे बड़ा अवरोध, आपने बड़ा प्रयास किया, आपने कई बार कोशिश की इस भाषा को सीखने की, लेकिन फिर आपने ये पाया कि मैं तो सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ, लेकिन बात वो वाली नहीं बन पाती। जो फराटे वाली अंग्रेजी मैं बोलना चाहता हूँ या बोलना चाहती हूँ वो तो हो ही नहीं रहा। मेरे विचार ही अंग्रेजी में नहीं आ रहे, मुझे बहुत देर सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूँ, शब्द मुंह पर नहीं आते। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण ये है कि आप अनुवाद करते हैं, आप रूल बुक के आधार पर अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी किताब में आप ड्राइविंग स्किल्स के विषय में पढ़ें और फिर सीधे गाड़ी में बैठ जाएं और गाड़ी चलाने का प्रयास करें। आप पहले ही बार गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं बन सकते किसी किताब को पढ़कर। जब तक आप स्वयं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गाड़ी को, स्टीयरिंग को हाथ में लेकर एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच को स्वयं उसी समय में प्रयोग करके नहीं देखेंगे, आप अच्छे ड्राइवर नहीं बन पाएंगे। रोटी कैसे बनती है इसके विषय में किसी किताब में पढ़कर आप पहली रोटी बनाएं तो वो बिल्कुल गोल बनेगी? बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको पहले विश्व के कई देशों के मानचित्र बनाने होंगे उस आटे की लोई के साथ, तब जाकर आपकी एक परफेक्ट रोटी तैयार होगी। तो मिस्टेक्स अगर होती हैं होने दीजिए, लेकिन जो आपके मन में एक बड़ा जबरदस्त दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इस भाषा को तो मैं सीख कर ही रहूंगा। अच्छा, जब ये बात आती है कि भाषा उस तरह से नहीं आ पा रही, छोड़ देते हैं आप बीच बीच में, उसका एक कारण ये भी है कि आप अनुवाद करते हैं। अनुवाद नहीं करेंगे हम भाषा को सीधे सीधे सीखेंगे। परिस्थितियों में, परिवेश में, अवसर में किस बात को किस तरह से कहना है, किस भाव को किस तरह से व्यक्त करना है, हम सीधे सीधे इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमें भाषा को सीखने में सहायता करेगा। अब चूंकि इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि YouTube वीडियोस के माध्यम से जब मैं आपके साथ लेसन शेयर करूंगी तो ये तो एक निश्चित समय के बाद आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको बिना रुके आप पाठ सीखना चाहें तो आप वो उन कोर्सेज में भी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं जो मैं अपने छात्रों को पढ़ाती हूँ। तो ये आज के जो हमने अवरोधों की बात की वो इसलिए कि आज से आप इन अवरोधों को बिल्कुल अपने मन से हटा दीजिए। इनमें से कोई भी अवरोध इतना मजबूत नहीं है जो आपको आपके रास्ते पर चलने से रोके, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोके। और ये जो खटखट की आवाज़ आ रही है बीच बीच में, ये जो पिछले वीडियो में भी आई, इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ क्योंकि आसपास बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये बड़े लंबे समय तक चलने वाला है। तो मैं ये सेवा रोकना नहीं चाहती क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब अंतिम सांस लेने का समय आ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि अपना बचा हुआ सारा समय मैं इस सेवा में लगाऊँ। तो वीडियोज़ को मैं डिले नहीं कर सकती। अवरोध हमने देखे हमारे रास्ते में कौन कौन आते हैं जब हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, और ये अवरोध बिल्कुल बेमानी है, इनका कोई अस्तित्व नहीं यदि अपने मन से आप इनको निकाल दें। तो आज से अपने मन को सबसे पहले याद दिलाइए, अंग्रेजी कोई महान भाषा नहीं है। दिस इज जस्ट अनदर लैंग्वेज। यदि मैं हिंदी अच्छे से बोल सकता हूँ तो अंग्रेजी तो मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। दूसरी चीज़, जो आपको आयु को लेकर मन में धारणा थी, ये धारणा भी ऐसे हटा दीजिए क्योंकि यदि आपकी आयु अधिक है तो आप अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे अधिक योग्य व्यक्ति हैं। शर्म आती है, एम्बैरेसमेंट, ऑकवर्डनेस लगती है, तो उसके लिए आपको मैंने पहले भी बताया, चुपके चुपके पहले आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद ऐसी जगहों पे प्रैक्टिस कीजिए जहाँ पर आपके जैसे ही लोग आपको और मिलते हैं। तो अंग्रेजी सीखने के रास्ते में आने वाली जितनी भी रुकावटें, जितने भी अवरोध थे, इनके विषय में मैंने आपसे आज बात की और आज के बाद आप इन अवरोधों पर विजय पाएंगे। अपने आप को ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ बताइए, अपने आप से ये वादा कीजिए कि अब इस भाषा को मैं सीख के ही रहूँगा, क्योंकि इस भाषा को सीखने के बाद मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेस खुल जाते हैं और इसके साथ साथ बड़े सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं अपनी बातों को लोगों से कहने के। मैं दूसरों की बातें भी सुन समझ सकता हूँ, विश्व भर के लोगों की, और अपनी बात को भी सुन समझा सकता हूँ विश्व के लोगों को। तो इस भाषा को मैं सीखूंगा ही सीखूंगा या सीखूंगी ही सीखूंगी। इस दृढ़ निश्चय के साथ आज से अपने आप को बस ये याद दिलाइए कि आप अंग्रेजी सीख सकते हैं और आप सीख के ही रहेंगे। और आपके इस प्रण में, आपके इस निश्चय में मैं आपके साथ 100% हूँ। हम अंग्रेजी सीखेंगे और सीख कर ही रहेंगे, है ना। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी। नमस्ते।